प्रोटीन्स ऑर्गेनिक पॉलीमर्स हैं, मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं और इनका नाम जो है वो प्रोटियोस से डिराइव किया गया है, जिस ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है फर्स्ट, प्राइम या चीफ। ये बज़ाते ख़ुद हाई मॉलिक्यूलर वेट कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं फाउंड बाय पेप्टाइड चेन्स ऑफ अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स पे अलग से एक लेक्चर मौजूद है, वहाँ से आप इसको देख सकते हो। तो प्रोटीन जो है अमीनो एसिड से बने हुए होते हैं, यानी अमीनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स एंड दीज अमीनो एसिड्स आर कनेक्टेड बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स। प्रोटीन्स की कंपोजिशन की तरफ जब हम जाते हैं तो इनकी कंपोजिशन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फ़र और फास्फोरस, और इसमें इनका ये परसेंटेज आपको मिल रहा है। लेकिन जो नाइट्रोजन है इसका जो परसेंटेज है वो हर प्रोटीन में कांस्टेंट रहता है, तो इस वजह से इनको हम नाइट्रोजिनस कंपाउंड भी कह सकते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन इनका जो अपना परसेंटेज है वो बरकरार रखता है। इसके अलावा इसमें मेटल लाइक कॉपर और आयोडीन, नॉन मेटल है, मैंगनीज, जिंक वगैरह, तो ये भी इनमें मौजूद होते हैं। तो ये इनकी कंपोजिशन है और ये कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। अब इनके वैरायटी ऑफ प्रोटीन्स की तरफ जब हम आते हैं तो पॉलीपेप्टाइड चेन जो 20 काइंड ऑफ अमीनो एसिड्स हैं, ये जिस तरह इंग्लिश के 26 अल्फ़ाबेट्स आपस में मिल के बेशुमार वर्ड्स बनाते हैं, तो इसी तरह से ये 20 काइंड ऑफ अमीनो एसिड आपस में एक ख़ास सीक्वेंस से मिलते हुए गिव राइज टू द वैरायटी ऑफ प्रोटीन्स। इस वैरायटी को आप यहाँ से समझ सकते हैं कि बैक्टीरिया, एस्चेरिचिया कोली और हुमिन, इस बैक्टीरिया में 3000 प्रोटीन्स मौजूद हैं और हुमिन में 100,000 प्रोटीन्स हैं। लेकिन इन 3000 और 100,000 प्रोटीन में कोई भी आपको आइडेंटिकल प्रोटीन नहीं मिलेगा, यानी वैरायटी ऑफ प्रोटीन की ये 20 किस्म के अमीनो एसिड इस तरतीब से आपस में जुड़ जाते हैं कि वो इतने डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन्स बना सकते हैं कि 1000 में भी आपको कोई सेम प्रोटीन नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट इनकी क्लासिफिकेशन हमें मिलती है और इनकी क्लासिफिकेशन की गई है इनटू सिंपल प्रोटीन्स, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स और डिराइव्ड प्रोटीन्स। सिंपल प्रोटीन्स जब इनको हम हाइड्रोलाइज करते हैं तो ये सिर्फ़ और सिर्फ अमीनो एसिड दे जाते हैं, यानी दे आर कंपोज्ड ऑफ अमीनो एसिड्स ओनली, दे आर नोन एज सिंपल प्रोटीन्स। फॉर एग्ज़ाम्पल में अगर हम देखेंगे तो एल्बुमिन्स, ग्लोबुलिन्स, कोलेजन्स, हिस्टोन्स और ग्लूटिलिन्स वगैरह, तो ये सारे सिंपल प्रोटीन के एग्जाम्पल्स हैं। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स की तरफ जब हम आते हैं तो हाइड्रोलिसिस पे ये अमीनो एसिड भी दे जाते हैं, एसिड हाइड्रोलिसिस पे, साथ साथ में एक और नॉन प्रोटीनस प्रोस्थेटिक ग्रुप भी इनमें मौजूद होता है। तो इनके एग्जाम्पल में आपको न्यूक्लियोप्रोटीन मिलेंगे, जिसमें अमीनो एसिड के साथ साथ उसमें डीएनए और आरएनए के न्यूक्लियोटाइड चेन भी मिलते हैं। फास्फोप्रोटीन में अमीनो एसिड के साथ फास्फोरिक एसिड भी हमें उसमें मिल जाता है। लिपोप्रोटीन्स में लिपिड्स के साथ जो अमीनो एसिड हैं उनके साथ कोई लिपिड ग्रुप भी होता है। इसी तरह ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट कंबाइन हुए होते हैं, और क्रोमोप्रोटीन में कलर्ड ग्रुप्स जो ट्रांजिशन मेटल से बने हुए होते हैं वो उनमें मौजूद होते हैं। तो ये कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स या कंपाउंड प्रोटीन्स भी कहलाते हैं। दूसरी तरफ जो तीसरी क्लास है डिराइव्ड प्रोटीन्स, तो प्रोड्यूस्ड बाय द सिंपल एंड कंजुगेटेड प्रोटीन्स अपॉन रिएक्शन ऑफ एसिड, अल्कलाइज और एंजाइम्स।
यानी ये दो सिंपल प्रोटीन और कंजुगेटेड प्रोटीन मुख्तलिफ़ किस्म के रिएक्शन करके डिराइव्ड प्रोटीन्स दे जाते हैं। वो रिएक्शन एसिड के साथ हो सकता है, अल्कलीस के साथ हो सकता है और साथ में एंजाइम के साथ उनका रिएक्शन। ये डिराइव्ड प्रोटीन फिर फर्दर जो है क्लासिफाई किए गए हैं इनटू प्राइमरी डिराइव्ड प्रोटीन्स और सेकेंडरी डिराइव्ड प्रोटीन्स। प्राइमरी डिराइव्ड प्रोटीन्स डीनेचर्ड प्रोटीन्स भी कहलाते हैं। इसमें क्या होगा कि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इज़ ब्रोकन बाय शेकिंग, हीट, लाइट या लो पीएच एट्सेट्रा। तो ये जो इफ़ेक्ट्स हैं शेकिंग, हीट, लाइट या लो पीएच, इन प्रोटीन में जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है उसको डिस्टर्ब कर जाते हैं, तो इनको डीनेचर प्रोटीन्स भी कहा जाता है। यानी ये प्रोटीन डीनेचर हो जाता है, उसका नेचर चेंज हो जाता है। सो दे आर नोन एज प्राइमरी डिराइव्ड प्रोटीन्स। सेकेंडरी डिराइव्ड प्रोटीन्स में formed by the hydrolysis of other simple or conjugated proteins by acid or enzymes, प्रोटियोसिस या पेप्टोन्स एट्सेट्रा। यानी अगर यहाँ तो सिर्फ शेकिंग था, हीट था, लाइट था, पीएच था, इसने चेंज किया, यहाँ पे इनकी बाकायदा रिएक्शन हो जाती है और रिएक्शन से जो सिंपल प्रोटीन है या कंजुगेटेड प्रोटीन्स है वो कुछ नए प्रोटीनियस कंपाउंड बना लेते हैं। सो दे आर नोन एज सेकेंडरी डिराइव्ड प्रोटीन्स। तो उनका रिएक्शन एसिड के साथ हो सकता है या एंजाइम के साथ हो सकता है। तो ये इनके क्लासिफिकेशन के बारे में। अब कुछ प्रोटीन एग्जाम्पल्स विद फंक्शन। तो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स को अगर हम देखें, प्रोवाइड स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स लाइक कोलेजेंस जो टेंडन्स एंड कार्टिलेज में मौजूद होते हैं। केराटीन्स जो हैं वो हेयर, स्किन, वुल और नेल्स वगैरह, तो उसमें ये केराटीन प्रोटीन है। नेक्स्ट आर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, मूवमेंट ऑफ मसल्स। उनके एग्जाम्पल में आपको मायोसिन मिलेगा एंड एक्टिन मिलेगा। तो ये मसल फाइबर्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करते हैं। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स मुख्तलिफ एसेंशियल सब्सटेंसेस थ्रू द बॉडी ट्रांसपोर्ट करते हैं। इसमें हेमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन कैरियर है, इसी तरह से लिपोप्रोटीन्स जो लिपिड कैरी करते हैं, तो ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। नेक्स्ट इसमें आपको स्टोरेज प्रोटीन मिलेंगे, स्टोर न्यूट्रिएंट्स। तो उसमें आपको केसीन स्टोर्स, प्रोटीन इन मिल्क, इसी तरह से फेरिटीन स्टोर्स, आयरन इन स्प्लीन एंड लीवर, तो ये स्टोरेज वाले प्रोटीन्स हैं। हार्मोन्स रेगुलेट बॉडी मेटाबॉलिज्म इन नर्वस सिस्टम, तो उसमें इंसुलिन एक पॉपुलर एग्जांपल है, रेगुलेट्स ब्लड शुगर लेवल। ग्रोथ हार्मोन्स रेगुलेट्स बॉडी ग्रोथ। एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर, तो ये क्या करते हैं, कैटालाइज्ड बायोकेमिकल रिएक्शन इन द सेल्स। फॉर एग्जांपल सक्रेज कैटालाइजेज द हाइड्रोलिसिस ऑफ सक्रोज, सक्रोज की हाइड्रोलिसिस कर जाता है। इसी तरह ट्रिप्सिन जो है कैटालाइजेज द हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन्स, तो ये एंजाइम बजाते खुद प्रोटीन होते हैं। द नेक्स्ट इज़ प्रोटेक्शन वाले प्रोटीन, तो रिकग्नाइज एंड डिस्ट्रॉय फॉरेन सब्सटेंसेस, जिसमें फिब्रिनोजेंस हेल्प्स ब्लड क्लॉटिंग, उसमें इसकी जो है मदद करता है। तो ये थे कुछ प्रोटीन्स और उनके स्ट्रक्चरल साथ साथ में जितने भी फंक्शन हैं। नेक्स्ट इसमें स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स जो हैं वो चार किस्म के स्ट्रक्चर देते हैं। उनमें पहला जो है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर, और यहाँ से इस स्केच में वो देख सकते हो। तो ये सारे अमीनो एसिड्स हैं, एक ख़ास सीक्वेंस में अरेंज हो जाते हैं लीनियर पैटर्न में। इसी तरह से यहाँ पे इसको देख सकते हो, ये उसका जो है वो कार्बोक्सिलिक टर्मिनल है, यानी कार्बन टर्मिनल, और इस तरह से ये पेप्टाइड बॉन्ड बनते बनते गए और यहाँ पे नाइट्रोजन टर्मिनल। तो ये अमीनो एसिड सीक्वेंस गिव द डिजीज़ इंफॉर्मेशन, और इसी एक ख़ास अमीनो एसिड का सीक्वेंस होता है
उस सीक्वेंस पे अगर थोड़ी सी डिस्टर्बेंस पैदा हो जाए तो वो डिजीज़ इंफॉर्मेशन वहाँ से हासिल की जाती है. सो दिस इज़ फ्रॉम द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स. नेक्स्ट इज सेकेंडरी स्ट्रक्चर. सेकेंडरी स्ट्रक्चर में जो अमीनो एसिड चेन है, पॉलीपेप्टाइड चेन है, तो वो रेगुलर कॉइल्ड हो जाता है या फिर जिग-जैग फॉर्म में हो जाता है. और इनकी जो रेगुलर कॉइलिंग है, यहाँ से आप इसको देख सकते हो, तो ये एक रेगुलर कॉइल बन रहा है अमीनो एसिड्स का इस फॉर्म में, और जिग-जैग फॉर्म में आपको इस तरह से ये मिलेगा. तो ये जो रेगुलर कॉइल है इसको अल्फ़ा हेलिक्स कहा जाता है, और ये जो जिग-जैग फॉर्म में शीट से बन गए हैं, सो दीज आर बीटा प्लीटेड शीट्स. ये जो इनकी कॉइलिंग है या इस तरह से जिग-जैग फॉर्म में अरेंजमेंट है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हो जाती है. और हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक अमीनो एसिड में जो NH ग्रुप है और दूसरे में जो कार्बोनाइल ग्रुप है, तो उसमें जो है दिस इज़ दी कार्बोनाइल ग्रुप, और इस साइड पे ये NH ग्रुप हुआ किसी और अमीनो एसिड का. तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट हो जाता है, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड इनकी कॉइलिंग या फिर इस तरह शीट फॉर्म में अरेंज कर सकता है. एक और फिगर में देख सकते हो, दैट इज़ अल्फ़ा हेलिक्स कॉइल्ड फॉर्म में, और ये बीटा प्लीटेड शीट जो शीट फॉर्म में हमें मिलता है. नेक्स्ट इज़ टर्शियरी स्ट्रक्चर. टर्शियरी स्ट्रक्चर में 3 डायमेंशनल ट्विस्टिंग और फोल्डिंग ऑफ ए पॉलीपेप्टाइड चेन. पॉलीपेप्टाइड चेन है और वो इस फॉर्म में 3 डायमेंशनल ट्विस्टिंग या फोल्डिंग कर जाता है, या इस फॉर्म में आपको दिखाई दे रहा है. सो दिस इज़ टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स. सेकेंड क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर की तरफ जब हम जाते हैं, तो यहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाते हैं, यानी 2 और मोर टर्शियरी स्ट्रक्चर ओवरलैप. सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं. हेमोग्लोबिन हैज़ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन टू गिव राइज क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर. तो यहाँ पे अगर दे सकते हैं, ये येलो कलर का एक टर्शियरी स्ट्रक्चर है, अगला येलो कलर का एक दूसरा टर्शियरी स्ट्रक्चर है, और फिर ये पर्पल कलर में या वॉयलेट कलर में आपको मज़ीद 2 टर्शियरी स्ट्रक्चर मिल रहे हैं. तो 4 टर्शियरी स्ट्रक्चर कंबाइन होके क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर दे जाते हैं. एंड फॉर एग्जांपल दिस इज़ फॉर हेमोग्लोबिन. तो यहाँ से आप आइडिया ले सकते हो इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में.